इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, उकेरे जाते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसके आने से पहले शहर सांस लेते थे और जाने के बाद सिर्फ राख बचती थी। अगर उसका नाम सुना तो भागना ही समझदारी थी। उसका जन्म किसी राजा की तरह नहीं हुआ। वो भूख, अपमान और संघर्ष में पला। तिमुजिन, जिसे दुनिया ने चंगेज खान कहा। अगर आप 13वीं सदी में होते तो उसका नाम सुनते ही आपकी नसें सुन्न पड़ जाती। वो राजा नहीं था, वो प्राकृतिक तबाही था। इतिहास कहता है उसके दौर में दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मिट गया। डर उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसकी जीत तलवार से नहीं, दिमाग से होती थी। उसने युद्ध का सबसे क्रूर तरीका चुना, मनोवैज्ञानिक युद्ध। गुलामों को मारा नहीं जाता था, उन्हें आगे खड़ा किया जाता था ताकि दुश्मन का हर तीर अपने ही लोगों का खून करे। शरीर नहीं, हौसला टूटना चाहिए, ये चंगेज जानता था। वो दुश्मन को मारने से पहले उसे तोड़ देता था, क्योंकि टूटा हुआ दुश्मन लड़ नहीं पाता। जहां उसकी सेना गुजरती वहां इतिहास खत्म हो जाता, शहर कब्रिस्तान बन जाते। इतिहास के कुछ अध्याय इतने अंधेरे हैं कि उन्हें पढ़ते हुए भी इंसान कांप उठता है। चंगेज खान के शासन में गुलाम सिर्फ मजदूर नहीं थे, वे सत्ता की क्रूर भूख के शिकार थे। खास तौर पर महिलाएं, जिनकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी। युद्ध के बाद उन्हें सामान की तरह बांटा गया और उनकी तकलीफ सत्ता के लिए मनोरंजन बन गई। इतिहासकार लिखते हैं कि हर जीत के साथ राजकुमारियां बंदी बनाई जाती थीं। उनकी जिंदगी राजनीति और वंश बढ़ाने का साधन बन गई। इसी वजह से आज दुनिया के लाखों लोग उस रक्त रेखा से जुड़े माने जाते हैं। एक आदमी की ताकत और हवस ने मानव इतिहास की जेनेटिक दिशा तक बदल दी। वो जीत का जश्न महलों में नहीं, हड्डियों के ढेरों के बीच मनाता। चीखें उसके लिए दर्द नहीं थीं, संगीत थीं। चीखें उसके लिए शोर नहीं थीं। वो सिर्फ जीत नहीं चाहता था, वो अमर होना चाहता था। हर जीता हुआ राज्य, हर नई रानी, हर नया वारिस। लेकिन वो सिर्फ मार नहीं रहा था, वो खुद को फैला रहा था। सैकड़ों विवाह, अनगिनत वारिस। आज विज्ञान कहता है दुनिया में करोड़ों लोग उसका निशान ढो रहे हैं। उसने इतिहास ही नहीं, मानव जेनेटिक्स बदल दी। उसकी एक ही सोच थी, दुनिया में उसका खून बहे। लेकिन जब चोट उसकी बेटी तक पहुंची तो बदला इंसान नहीं रहा, वो विनाश बन गया। आदेश साफ था, कुछ भी जीवित नहीं बचे। निशापुर सिर्फ उजड़ा नहीं, उसे मिटा दिया गया। आदमी, औरत, बच्चा, यहां तक कि जमीन तक को खोद डाला गया। ये बदला नहीं था, ये चेतावनी थी।